हेलो स्टूडेंट्स, दिस क्लास इज फॉर बीएड सेकेंड ईयर। और आज इस क्लास में मैं शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श से संबंधित पाठ की चर्चा करूंगी। और आज का प्रकरण हमारा है निर्देशन की आवश्यकता। बच्चों, इसके पहले हमने निर्देशन के अर्थ को जाना है। निर्देशन का क्या अर्थ है, निर्देशन की क्या परिभाषा है, और उसके बाद निर्देशन की क्या विशेषताएं। आज हम जानेंगे कि निर्देशन की क्या आवश्यकता पड़ती है। ये बच्चों हमारा पार्ट 3 है। ठीक है, तो निर्देशन, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि निर्देशन क्या है बच्चों। निर्देशन एक समस्या को समाधान करने के लिए किसी भी व्यक्ति को दिया जाने वाला सहायता है। जैसा कि हमने बताया था कि निर्देशन प्रक्रिया के द्वारा किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है, सिर्फ व्यक्ति को इस योग्य बनाया जाता है ताकि वह अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सके। अब इसकी निर्देशन की आवश्यकता की बात आती है तो बच्चों, निर्देशन की आवश्यकता कई आधार पर इसकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जैसा जैसा हमारा समाज बदल रहा है, हमारे व्यवसाय में परिवर्तन आ रहे हैं, हमारे पारिवारिक स्वरूप में परिवर्तन आ रहे हैं, जैसे जैसे शिक्षा में बढ़ोतरी हो रही है, हमारा विश्व प्रगति कर रहा है, तो उसी हिसाब से, उसी तरह से आज हमारी निर्देशन प्रक्रिया भी दिन प्रतिदिन परिवर्तित रूप में हमारे सामने आ रही है। तो हम अगर इसकी आवश्यकता की चर्चा करें तो देखिए बच्चों, निर्देशन चूंकि किसी भी समस्या के समाधान में हमारी सहायता करता है, तो वो समस्या कई प्रकार की समस्या हो सकती है, जैसे कि शिक्षा से संबंधित समस्याएं, व्यवसाय से संबंधित समस्याएं, व्यक्तिगत संबंधी समस्याएं। तो बहुत प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आती है और उन सभी समस्याओं का समाधान करने में निर्देशन हमारी निर्देशन प्रक्रिया हमारी मदद करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे बच्चों, तो सामाजिक आधार पर हम बात करेंगे कि सामाजिक आधार पर निर्देशन हमारी किस तरह से मदद करते हैं। निर्देशन प्रक्रिया की आवश्यकता सामाजिक आधार पर बहुत ज्यादा होती है। सामाजिक आधार पर मतलब बच्चों, समाज में रहते हुए व्यक्ति के सामने विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं। आज देखिए, हमारा पारिवारिक परिदृश्य, परिवार का स्वरूप काफी बदलता जा रहा है। पहले अगर हम बात करें पहले की, तो पहले बच्चों एकाकी परिवार ना होकर के संयुक्त परिवार अधिकतर होते थे, और उन संयुक्त परिवार में रह करके बालक अपने चूंकि अपने चाचा भी है, उसमें चाची भी है, बाबा भी है, दादी भी है, तो निश्चित रूप में उन्हें किसी न किसी प्रकार से सभी से निर्देशन प्राप्त होते रहते थे। लेकिन आज क्या है, आज हमारे यहाँ संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, और वो एकाकी परिवार में परिवर्तित हो रहे हैं, जिससे कि नाना प्रकार की समस्याएं हमारे व्यक्तियों के सामने आ रही हैं। परिवार में रह करके कई चीजें ऐसी होती हैं कि अपने आप सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन जब एकाकी परिवार में व्यक्ति रहता है तो उसके सामने नाना प्रकार की समस्या आती है, और चूंकि वो एकल परिवार में रह रहा है तो उसे सारी समस्याओं का समाधान स्वयं ही करना होता है। अकेले रहकर की सारी समस्याओं को जूझना पड़ता है उसमें। तो इसलिए ऐसे में उनके सामने नाना प्रकार की समस्याएं आती हैं, जिसमें कि हमारे निर्देशन प्रक्रिया सामाजिक आधार पर उनकी मदद करती है। दूसरा, अगर हम सामाजिक आधार पर निर्देशन की आवश्यकता की बात करें तो आज हमारे यहाँ बढ़ते हुए व्यवसाय में देखिए बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। उसका स्वरूप काफी परिवर्तित हो चुका है व्यवसाय का, जहाँ पहले छोटे छोटे कुटीर उद्योग वगैरह चला करके और पुश्तैनी व्यवसाय, बालक जो था वो पुश्तैनी काम अपना
आगे बढ़ाता था, वहीं आज नए नए औद्योगिक उपकरणों के साथ, नए नए प्रशिक्षण के साथ व्यक्ति व्यापार कर रहा है, उसमें कई परिवर्तन आ रहे हैं। तो इसमें अब जब नए उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा तो उसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। प्रशिक्षण कहाँ से लिया जाए, कैसे लिया जाए, किससे लिया जाए, इतना पैसा किसमें लगेगा, इन सारी चीजों की समस्याएं व्यक्ति के सामने आती हैं। तो निश्चित ही हमारे सामाजिक आधार पर इस तरह से अगर हम देखते हैं तो निर्देशन की बहुत आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए, समाज में रह करके अगर हम महिलाओं की बात करें तो आज हमारे सामने महिलाएं जो है वो कंधा से कंधा मिला करके पुरुषों के चलना चाहती हैं और चल भी रही हैं, नहीं? लेकिन आज से अगर हम 30-40 साल पहले या हम 25-30 साल पहले की बात करें तो उस समय महिलाओं की इतनी इम्पोर्टेंस हमारे समाज में रहती थी, लेकिन व्यवसायिक रूप में नहीं रहती थी। प्रोफेशनल मतलब अगर आज देखिए तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कोई भी घर ऐसा होगा जहां पर की महिलाएं वर्किंग लेडी ना हो। आज हस्बैंड एंड वाइफ बोथ काम पर जाते हैं, दोनों ही कोई ना कोई व्यवसाय चूज करते हैं और एक अच्छा जीवनोपार्जन करके अपनी एक अच्छी लाइफ स्टाइल को जीते हैं। लेकिन आज से पहले, बहुत साल पहले की बात अगर करें, 20-25 साल पहले की बात करें तो उस समय महिलाओं को एक चार दीवारी के अंदर ही रखा जाता था। केवल उनको चूल्हा चकिया और खाना बनाना, बच्चे देखना, बस इतना ही काम उनके लिए था। उनके लिए ये कोई प्रोविजन नहीं था कि आप बाहर निकल करके किसी जॉब को ज्वाइन करें या किसी व्यवसाय में अपने पति का हाथ बटाएं या घर वालों का हाथ बटाएं, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आज हमारा समाज बदल रहा है और लोगों की मानसिकता भी धीरे धीरे बदलती जा रही है और आज हमारी महिलाएं आगे बढ़ करके कंधे से कंधा मिला करके पुरुषों के साथ चल रही है। लेकिन आज भी बच्चों, कई एक परिवार ऐसे हैं जो कि इस चीज को पसंद नहीं कर रहे हैं और कहीं न कहीं वह इन सब चीजों में अवरोधन पैदा कर रहे हैं और इस अवरोधन के कारण आज महिलाओं के सामने भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, क्योंकि वो चूंकि बाहर निकल के जॉब करना चाहती है, सर्विस करना चाहती है, पुरुषों के साथ बराबर से अपना सपोर्ट करना चाहती है। लेकिन चूंकि घर वाले रूढ़िवादी हैं, वो पिछले चीजों को ज्यादा मानने वाले हैं, तो इसलिए वो इस चीज को नहीं प्रेफर करते हैं और कहीं न कहीं वो महिलाओं को दबा करके रखते हैं, जिससे कि उनके अंदर कुंठा, डिप्रेशन वगैरह पैदा होती है और ऐसे में हमारी भी निर्देशन सेवा उनकी सहायता करती है। उसके बाद अगर हम बात करें नैतिकता का, तो बच्चों देखिए, आज हमारे समाज में नैतिकता का दिन प्रतिदिन ह्रास होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। नैतिकता, नैतिक मूल्य, बच्चों को नैतिक मूल्य का पता ही नहीं है कि नैतिकता क्या होती है, हमें किस तरह से समाज के नियमों का पालन करना चाहिए, किस तरह से हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। इस सब चीजों से बच्चे परे रहते हैं और इस कारण विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं। आज हमारे यहाँ आध्यात्मिक मूल्यों का पूरी तरह से ह्रास हो रहा है। बच्चे भौतिक संसाधनों, भौतिक सुखों की तरफ भागते जा रहे हैं और निश्चित ही जब भौतिक संसाधनों और भौतिक सुखों की तरफ भागेंगे तो उनके सामने निश्चित ही समस्याएं, बहुत सारी गंभीर समस्याएं आती हैं और इस कारण वो उनको निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। अब हम बात करेंगे व्यक्तिगत आधार पर। तो बच्चों, व्यक्तिगत आधार पर बहुत सारी समस्याएं बालकों के सामने या व्यक्ति के सामने आती है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में समस्या आती है या फिर व्यवसाय के क्षेत्र में समस्या आती है। शिक्षा के क्षेत्र में तो नाना प्रकार की समस्याएं आती है कि विद्यालय में किस तरह से हम समायोजित हो या समायोजन की समस्या, दूसरी अनुशासनहीनता की समस्या। बच्चे, बहुत से बच्चे ऐसे अनुशासनहीन होते हैं या वो उस अनुशासन में रहना नहीं चाहते हैं, तो उनको समस्या पैदा होती है। ठीक है ना बच्चों? तो इस तरह से शिक्षा से संबंधित विषय चयन की समस्या, व्यवसाय चयन की समस्या, ये सारी चीजें हमारे सामने व्यक्तिगत आधार पर अगर हम बात करें तो निर्देशन की आवश्यकता इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, इन सब के क्षेत्र में
हमारी निर्देशन प्रक्रिया की आवश्यकता बहुत पड़ती है। फिर है शैक्षिक आधार पर। शैक्षिक आधार पर अभी मैंने आपको बच्चों बताया कि शिक्षा से संबंधित नाना प्रकार की समस्याएं हमारे व्यक्तियों के सामने आती हैं, बच्चों के सामने आती हैं, जिसके निवारण के लिए निर्देशन प्रक्रिया एक अहम भूमिका निभाती है। फिर बच्चों राजनीतिक आधार पर, देखिए बच्चों राजनीतिक आधार पर भी नाना प्रकार की समस्याएं आती हैं। राष्ट्रीय एकता, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना से संबंधित। अब राष्ट्रीय एकता क्या है बच्चों? राष्ट्रीय एकता का मतलब होता है कि जब हम सारी जितनी भी भाषा से संबंधित, लिंग से संबंधित, जाति पाति, इन सबको जब एक किनारे करके केवल हम बस ये सोचे कि हमें जो भी करना है वो राष्ट्र के हित के लिए करना है, तो ये हमारी राष्ट्रीय एकता है। केवल हमें राष्ट्र के विषय में सोचना है, राष्ट्र की प्रगति के लिए सोचना है और किसी चीज को नहीं ध्यान में रखना है और ना ही किसी चीज को इम्पोर्टेंस देना है, वो हमारी राष्ट्रीय एकता है। और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना बच्चों क्या है? जब हम पूरे राष्ट्र को वसुधैव कुटुंबकम, पूरे राष्ट्र के साथ साथ पूरे विश्व को जब हम अपना भाई बना लेते हैं या अपना निकट संबंधी बना लेते हैं, तो वो हमारा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना होता है। मतलब हमें ये नहीं देखना है कि ये मुस्लिम कंट्री है, कि ये हिंदू कंट्री है, कि ये अंग्रेज की कंट्री है। हमें पूरा विश्व को एक साथ, सभी को एक साथ, बिना कुछ सोचे, बिना किसी भेदभाव के, जब हम भाईचारा के साथ पूरे विश्व के कल्याण के लिए सोचते हैं, तो वो हमारा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना है बच्चों। तो इससे संबंधित भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं बालकों के सामने या व्यक्ति के सामने, तो उसमें भी हमारी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, निर्देशन प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है। फिर बच्चों है व्यवसायिक आधार पर। व्यवसायिक आधार पर ऑब्वियसली व्यवसाय कौन सा चुने, व्यवसाय क्या करना चाहिए, या हमें अपने पुश्तैनी व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहिए, या हमें कोई नया व्यवसाय चुनना चाहिए, और हमें अपनी कैपेसिटी, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के अनुसार कौन सा व्यवसाय अपनाना चाहिए। तो इन सब की, और अगर कोई व्यवसाय अपना भी लिया है तो अगर वो सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा है, संतुष्टि नहीं दे रहा है, तो भी तमाम समस्याएं आती हैं। तो ऐसे में भी हमारी निर्देशन की आवश्यकता बच्चों को या व्यक्ति को पड़ती है। मनोवैज्ञानिक आधार पर, मनोवैज्ञानिक आधार पर भी बच्चों को, जैसे मान लीजिए किसी मानसिक असंतुलन, किसी समस्या के कारण बच्चों में कुंठा पैदा हो रही है, डिप्रेशन पैदा हो रही है, या वो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, तो ऐसे में हमारी निर्देशन प्रक्रिया उनकी मदद करती है ताकि वह अपने इन कुंठा और डिप्रेशन से बाहर निकल सके और अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके। आज बच्चों जितनी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, चीजें जितनी सामने हमारी आ रही हैं, जितनी भी हाईटेक चीजें होती जा रही हैं, तो जितनी ज्यादा प्रगति, जितनी ज्यादा आवश्यकताएं अधिक, उतनी ही ज्यादा समस्याएं। और जब उन सब समस्याओं, जब उन आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति नहीं कर पाता है, तो निश्चित ही उसके सामने डिप्रेशन में चला जाएगा, या कुंठा में भर जाएगा, या फिर मानसिक कोई रोग हो जाता है, नाना प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। तो ऐसे में उनके सामने बहुत सारी समस्याएं आती है बच्चों। तो उसमें हमारी निर्देशन प्रक्रिया एक अहम भूमिका निभाती है। तो आई थिंक बच्चों निर्देशन की आवश्यकता किन किन आधार पर निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, आपको समझ में आ गया होगा कि सामाजिक आधार पर निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, व्यक्तिगत आधार पर निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, शैक्षिक आधार पर निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, राजनीतिक आधार पर निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, व्यवसायिक आधार पर निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, और मनोवैज्ञानिक आधार पर निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों आज की क्लास में आपने जाना, अब हम कुछ और आवश्यकताएं अगली क्लास में बताएंगे हम एक एक करके। तो तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए बच्चों, और नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आऊंगी।